Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is an even permutation and what is a odd permutation, a product of a two even permutation या product of a two odd permutation and product of even odd permutation हमारे पास क्या आती है। आज के लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। इवन परमुटेशन हमारे पास क्या होती है? अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ओड लेंथ, अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ओड लेंथ। अगर एक साइक्लिक परमुटेशन और उसकी लेंथ हमारे पास क्या ओड लेंथ क्या होती है, हम प्रीवियस लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लेंथ क्या होती है, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ दैट साइकिल। यानी उसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हैं वो हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है। इज कॉल्ड इवन परमुटेशन, इज कॉल्ड इवन परमुटेशन। पहले हम इतनी समझ लेते हैं, देन सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि सेकंड में वो हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए कहता है कि साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ओड लेंथ। अगर मैं इस साइकिल को क्लोज करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से क्लोज करूंगी, ठीक है। अब मैं क्लोज करना चाहूँ, देखें 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 and 5 goes to 1, 5 goes to 1। साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो लेंथ इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, कहती है कि साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ओड लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये ओड ही है ना, ये हमारे पास क्या है ओड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इवन परमुटेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इवन परमुटेशन बोलेंगे। देखिए कितना आसान है, देखना। देखिए डेफिनेशन को समझे, कहता क्या कि हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन उसकी लेंथ क्या ओड। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द साइकिल। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 5 हैं, और 5 हमारे पास क्या होता है ओड होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है। ये हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, साइक्लिक परमुटेशन इज कॉल्ड इवन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन। साइक्लिक परमुटेशन को इवन बोलेंगे अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन। अब ट्रांसपोजिशन क्या होती है हमारे पास, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन, लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही, यानी ये डेफिनेशन याद नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। अब देखें इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। देखें 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 के साथ आपने एक दफा 2 ये पेयर बना देना, ठीक है, यानी ये दोनों लिख देना है। फिर 2 के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है 1 को उसके साथ लिख देना है, यानी पहले एलिमेंट को तीसरे के साथ लिख देना है। जो पहला एलिमेंट है उसके साथ सबको 1 by 1 आपने लिखना है। 1 को फिर आपने 3 के साथ लिख दिया, फिर 1 को आपने 3 के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है 4 के साथ लिख देना है, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 को 5 के साथ लिख देना है। इस तरह अगर और होते तो 1 को 6 के साथ, 1 को 7 इस तरह लिखते, लेकिन फिलहाल हमारे पास साइकिल इतना ही है तो इतना लिख लिया, ठीक है। अब दोबारा डेफिनेशन को देखें कि साइक्लिक परमुटेशन इज कॉल्ड इवन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन। इफ द साइक्लिक परमुटेशन के इवन बोलेंगे अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन। तो अब ट्रांसपोजिशन हमारे पास ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 ही है ना, ये इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हैं 2 है, तो लेंथ कितनी होगी 2 होगी। तो ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 है, तो इसमें ट्रांसपोजिशन कितनी बनी, 1 2 3 4 बनी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 4 हमारे पास क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि साइक्लिक परमुटेशन के इवन बोलेंगे अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन हो। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आई है तो डेट परमुटेशन हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है। ये परमुटेशन हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है। आई होप सो आप लोगों को दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ओड परमुटेशन क्या होती है, ठीक है। A cyclic permutation of even length. A cyclic permutation is permutation of even length. A cyclic permutation of even length is called a odd permutation. एक साइकिल है उसकी अगर लेंथ हमारे पास इवन आती है तो उसको क्या बोलेंगे, ओड परमुटेशन बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया, देखिए अगर साइक्लिक परमुटेशन में ओड लेंथ आती है तो वो इवन होती है, और अगर इवन लेंथ आती है तो वो हमारे पास क्या होती है, ओड परमुटेशन होती है। आपने ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब हमने इस साइकिल को क्लोज करें तो हमारे पास लेंथ, मैंने भी आपको समझाया कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ दैट साइकिल, ठीक है। तो देखें कि इस साइकिल को हम क्लोज करते हैं, इस साइकिल को हम क्लोज करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 goes to 1, साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट साइकिल कितने हैं, इवन है ना, 4 है ना नंबर ऑफ, यानी इसकी लेंथ कितनी है 4 है, यानी लेंथ कितनी आई है 4 आई है,
और 4 हमारे पास क्या होता है, 4 हमारे पास क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो डैट परमोटेशन हमारे पास क्या होगी, ओड परमोटेशन होगी, क्या होगी, ओड परमोटेशन होगी, ठीक है। देखिए हमारे पास परमोटेशन क्या है, ओड परमोटेशन है। आप लोगों को ये समझ आ गई। नेक्स्ट देखेंगे साइक्लिक परमोटेशन इज ओड इफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर ओड। एक साइक्लिक परमोटेशन है, उसको ओड बोलेंगे इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड हो। अब इसकी ट्रांसपोजिशन बना लें, देखिए बनानी आप लोगों को आती है। 1 goes to 2, आपने एक क्लोज कर देना, 1 2 के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है एक दफा आपने उसके साथ लिख देना, 1 के साथ 3 लिख देना, फिर आपने 1 के साथ क्या लिख देना, 4 लिख देना। अब ट्रांसपोजिशन कितनी आई, साइक्लिक परमोटेशन कॉल्ड ओड इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर ओड। तो 3 हमारे पास क्या होता है, ओड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ओड परमोटेशन है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इवन परमोटेशन हमारे पास क्या होती है, ओड परमोटेशन क्या होती है, ठीक है। और उसकी दो डेफिनेशन है, आपको जो डेफिनेशन इजी लगती है आप वो अप्लाई कर लें, ठीक है। आपको साइकिल से समझ आती है, लेंथ से समझ आती है तो लेंथ से अप्लाई कर लें। अगर आपको ट्रांसपोजिशन से समझ आती है तो ट्रांसपोजिशन वाली डेफिनेशन अप्लाई करके चेक कर लें, ठीक है। आपने डिफरेंस दोनों का याद रखना है, ठीक है। आपको जो इजी लगे डेफिनेशन आप वो चूज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर 2 इवन परमुटेशन हो, ठीक है, 2 इवन हो तो उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 2 ओड परमुटेशन हो तो उनका रिजल्ट उनको प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, ठीक है। देखें पहली बात है हम दोनों इवन ले लेते हैं, दोनों क्या ले लेते हैं, इवन, बोथ इवन। जब हमारे पास दोनों इवन होंगी तब रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब अल्फा हमारे पास जब 1 2 3 4 5 की, ठीक है, 1 goes to 2 and 2 goes to 3 and 3 goes to 4 and 4 goes to 5 and 5 goes to 1। यानी अभी हम लोग उन्होंने पढ़ा कि अगर अल्फा हमारे पास इस फॉर्म में हो, यानी अल्फा हमें ये गिवन हो कि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 1 पे वापस जा रहा है, तो ये हमारे पास जो साइकिल था ये हमारे पास क्या था, इवन परमुटेशन का साइकिल था। क्या था, इवन परमुटेशन का साइकिल था। अब हम चेक करना चाहते हैं कि अगर 2 इवन परमुटेशन का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आता है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1, ठीक है। आपने 2 टाइम इसको लिख लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह 2 3 4 5 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। अपर रो हमारे पास सेम है दोनों की, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने हैज इट इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखें 1 goes to 2, 1 goes to 2 and 2 goes to 3, 3, ठीक है। 2 goes to 3 and 3 goes to 4, 3 goes to 4 and 4 goes to 5, 4 goes to 5, 4 goes to 5 and 5 goes to 1, ठीक है। 5 goes to 1 and 1 goes to 2। हमारे पास ये साइकिल बना है ना। अब देखें, अब इस साइकिल को चेक करते हैं कि ये हमारे पास इवन है या नहीं है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इवन होती है या नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं। यानी रिजल्ट क्या आता है हम ये चेक करना चाहते हैं। देखें 1 goes to 3, 1 goes to 3 and 3 goes to 5 and 5 goes to 2, 2 and 2 goes to 4, 2 goes to 4 and 4 goes to 1 and 1 आ गया, 4 goes to 1। अब ये साइकिल इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट इसमें कितने हैं, 5 है। और 5 हमारे पास क्या होता है, 5 हमारे पास क्या होता है, ओड होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इवन परमुटेशन आ गई, इवन परमुटेशन आ गई, ठीक है। डेफिनेशन 1 हमने अप्लाई की है इवन परमुटेशन की कि हमारे पास क्या है। देखिए दोबारा देख लें आप लोग कि अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ओड लेंथ इज कॉल्ड अ इवन परमुटेशन। तो लेंथ हमारे पास कितनी आई है, ओड आई है। लेंथ कितनी आई है, यानी लेंथ हमारे पास कितनी है, ओड आई है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, इवन परमुटेशन है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इवन है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि अगर अगर हमारे पास ओड परमुटेशन हो, यानी ओड परमुटेशन से डेट अभी हमने पढ़ा कि से डेट हमारे पास जी है 1 2 3 और 4, 1 goes to 2 and 2 goes to 3 and 3 goes to 4 and 4 goes to 1। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, ओड परमुटेशन थी। ये देखिए हम लोगों ने लास्ट में भी एग्जांपल की है, ठीक है। ये एग्जांपल की और हमारे पास क्या आई है, ओड परमुटेशन की एग्जांपल आई है, ठीक है। अभी यही एग्जांपल चूज की है। अब मैं इनका प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है। 1 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेना आप लोगों को आता है 3 1 1 2 3 4, 1 goes to 2 एंड 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 2 अगर 3 पे जा रहा है तो 3 इधर किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 3 अगर यहाँ पे 4 पे जा रहा है तो 4 इधर किस पे जा रहा है, 1 पे। 4 अगर 1 पे जा रहा है तो 1 इधर किस पे जा रहा है, 2 पे। अब इस साइकिल को क्लोज करें, 1 goes to 3, 1 goes to 3 and 3 goes to 1,
ठीक हो गया, क्लोज कर दें, 2 goes to 4 एंड 4 goes to 2, साइकिल क्लोज कर दें। अभी हमारे पास क्या आई है, अब ये हमारे पास क्या आई है, इवन ट्रांसपोजिशन आई है। और जब हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन आती है तो वो हमारे पास क्या होती है, इवन परमुटेशन होती है। क्या होती है, इवन परमुटेशन होती है। क्या होती है, इवन आप डेफिनेशन दोबारा चेक कर रहे हैं, देखिए अ साइक्लिक परमुटेशन इज कॉल्ड इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर कॉल्ड इवन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आई है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है। यानी प्रोडक्ट ऑफ, देखिए हम रिजल्ट लिखते चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन हमारे पास क्या आई है, परमुटेशन हमारे पास क्या आई है, इवन ही आई है। क्या आई है, इवन आई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमुटेशन, टू ओड परमुटेशन हमारे पास क्या आई है, ओड परमुटेशन हमारे पास क्या आई है, इवन आई है। क्या आई है, इवन आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें कि अगर हमारे पास एक इवन परमुटेशन हो और एक ओड परमुटेशन हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। इवन में हमने पढ़ा था 1 2 3 4 से 5 तक का साइकिल था, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 5 एंड 1। हमारे पास ये इवन थी, ये हमारे पास क्या थी, इवन थी। इसी तरह हमारे पास ओड क्या थी, 1 2 3 4, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 1। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अगर हमारे पास एक साइकिल लेंथ 5 की और एक 4 की हो तो आपने नेक्स्ट को भी किसका बना देना होता है, 5 का, और वो सेल्फ इमेज बना देनी होती है। ठीक है, और सेल्फ इमेज कभी काउंट नहीं होती। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता साइकिल की लेंथ पे या फिर साइकिल पे। ठीक है, क्योंकि ये सेम और सेम साइकिल में एलिमेंट्स काउंट नहीं होते। ठीक है, अब देखें, अब हम देखें, अब अपर रो दोनों की क्या सेम है, अपर रो क्या हमारे पास सेम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास ये है। अब 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 4, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 1, 4 goes to 5 एंड 5 goes to 5। ठीक हो गया, 5 goes to 1 एंड 1 goes to 2। ठीक है, अब देखें, अब इसको क्लोज करें, 1 किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और 3 किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। ठीक हो गया, 2 किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और 4 किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और 5 किस पे वापस आ रहा है, 2 पे आ रहा है। 5 किस पे वापस आ रहा है, 2 पे आ रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास साइकिल एक क्लोज हो रहा है, एक मैंने ये क्लोज कर दी क्योंकि 1 3 पे आ रहा है, 3 वापस 1 पे आ रहा है, साइकिल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 4 आगे किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और 5 वापस किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। एक साइकिल ये क्लोज हो गया। अब देखिए 1 3, इसको भी ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख लें ताकि हमें समझ आ जाए। 2 को 4 के साथ, फिर 2 को किसके साथ, 5 के साथ, 5 के साथ। अब ये हमारे पास क्या आई है, और ट्रांसपोजिशन आई है। ये क्या आई है, और ट्रांसपोजिशन आई है। और हमने सेकंड डेफिनेशन ओड परमुटेशन में क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि साइक्लिक परमुटेशन को ओड बोलेंगे। अब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होती है, ओड होती है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या आई है, ओड आई है ना। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड आई है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ओड परमुटेशन। ठीक है, हमारे पास क्या आती है, ओड ही आता है। ठीक है, परमुटेशन में हमारे पास आंसर क्या आता है, ओड ही आता है। ठीक है, तो कैले टेबल से भी बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे। मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ किस तरीके से आपने इसको याद रखना है ताकि हम बार बार अब मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको याद रखना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भूले नहीं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्या लिख लें, ओड लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें, इवन लिख लें, यहाँ पे ओड लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें, इवन लिख लें। ओड को आप माइनस मान लें, ओड को क्या मान लें, माइनस मान लें, इवन को क्या मान लें, आप प्लस मान लें। आप ये रिजल्ट अप्लाई करें। हम जानते हैं कि ओड हमारे पास क्या होता है, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस हमारे पास किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ठीक है, ओड और इवन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो ओड आ जाएगा। इवन और ओड हमारे पास क्या होता है, ओड ही आएगा, और इवन प्लस प्लस क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको रिजल्ट बताया कि 2 ओड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, अगर एक इवन ओड होगी तो ओड आएगा, अगर एक इवन होगी एक ओड होगी तब भी ओड आएगा, दोनों इवन होंगी तो इवन आएगा। आप प्लस माइनस को लेके भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड ईजी लगे आप वो मेथड चूज करें। ठीक है, आप अपना एक कंसेप्ट बनाएं माइंड में ताकि आपको चीज़ें भूले ना, याद रहें। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी इवन परमुटेशन क्या होती हैं, ओड परमुटेशन क्या होती हैं। ठीक है, और आई होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।